अच्छा, नेक्स्ट आता है कार ऑन ए बैंक सर्कल रोड विद फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन का आपको समझा दिया अभी। विदाउट फ्रिक्शन के लिए डायग्राम सेम वही रहेगी, विद फ्रिक्शन के लिए सेम वही डायग्राम रहेगी। बस छोटा सा चेंज करना हम लोगों ने इसमें, वो चेंज क्या होगा वो देखो, ठीक है। बाकी सारा ठीक है। पहला वाला केस जो था वो किसके लिए वैलिड था? फॉर द एरोप्लेन, जेट फाइटर वगैरह जो आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो केस आता है वो हमारे एक्चुअल कार के लिए ही आता है, ठीक है। क्योंकि कार जब रोड के ऊपर चलेगी, जैसे मान लो ये कार है, कार जब रोड के ऊपर चलेगी तो फ्रिक्शन तो होगा ही, टायर्स और रोड के बीच में तो फ्रिक्शन तो होगा ही। तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे मेंशन किया विद फ्रिक्शन। पहले वाला पार्ट जो किया था वो किया था विदाउट फ्रिक्शन किया हुआ था, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो हम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? विद फ्रिक्शन के साथ कर रहे हैं। तो देखो हम विद फ्रिक्शन के साथ कैसे करेंगे। बाकी सारे कंपोनेंट्स सेम वही रहेंगे, ठीक है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर रहे, तो हमें रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन यहाँ पे किसका किया? आर का, ठीक है। ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि हम कौन से कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं, या तो वेट को करते हैं या तो आर के ऊपर। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप लोग बोलो कि नहीं जब ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट रिजोल्व होगा, जब वो रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप किसी भी कंपोनेंट को रिजोल्व कर सकते हो, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है, कि आप किस तरीके से सिंप्लीफाई और जो है सिंप्लीफाई इक्वेशन जो आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में भी हम आर को ही रिजोल्व करेंगे, तो ये कंपोनेंट बनेगा आर कोस थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो फ्रिक्शन फोर्स ये एक्ट कर रहा है, रोड के अलाउंग एक्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे जब कार जो है रोड के ऊपर चली थी, सामने वाला व्यू है, तो फ्रिक्शन कार किस तरफ गिरने की कोशिश कर रही थी? बाहर की डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा था? अंदर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब क्या हुआ है, मैंने इस रोड को इस तरह से बेंट कर दिया हुआ है। बेंट कर दिया मतलब एट एन एंगल इसको उठा दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे कंपोनेंट हुए तो एफ भी तो उतनी ही एंगल से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ जो शिफ्ट हो रहा है वो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाएगा। एक कंपोनेंट स्टेट इस तरफ जो सेंटर की तरफ लाइन करेगा, ये सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, सेंटर की तरफ ये कंपोनेंट आए। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा ये बताओ? यहाँ पे एंगल थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया था एफ। ये मैंने क्या बताया हुआ है, जहां पर एक्चुअल में फ्रिक्शन को होना चाहिए, फ्रिक्शन को तो स्ट्रेट इस लाइन में होना चाहिए था, लेकिन इस लाइन को छोड़ के अब ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ चला गया हुआ है। तो जहां से उसने वो अपनी पोजीशन छोड़ी है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको मैं लिखूंगा एफ कोस थीटा। ये जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ काम करेगा ये कौन सा कंपोनेंट है? एफ कोस थीटा। और वर्टिकली डाउनवर्ड जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा। कौन सा आएगा? एफ साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट आ गए, कुछ नहीं करना है। विदाउट फ्रिक्शन में हम फ्रिक्शन को नहीं ऐड कर रहे थे, विद फ्रिक्शन में हम फ्रिक्शन को ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हमें लेने पड़े। तो जिस डायरेक्शन में आपका एक्चुअल में फ्रिक्शन लगना चाहिए था तो वो कंपोनेंट कौन सा बना? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सा बना? एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल कंपोनेंट। ये रूल याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब रूल के वेक्टर्स जो है इस तरफ होता है, जब मैं वेक्टर्स को इस तरीके से कर दूंगा तो आपका साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ चला गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से आ गया। क्लियर हुई बात ये? अब करते हैं इसमें हम बात वेलोसिटी निकालने की। सेम भाई काम हमने करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। पहले देखो आर कोस थीटा कंपोनेंट और वेट। देखो आर कोस थीटा कंपोनेंट को आप दो कंपोनेंट बैलेंस कर रहे हैं, कौन से? एम जी और एफ साइन थीटा, क्योंकि आर के ठीक अपोजिट दो कंपोनेंट बन रहे हैं। अब कौन? एम जी और एफ साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, आर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितने कंपोनेंट है? सेम ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। दैट इज एम जी प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर हुई बात? ये मैं यहाँ पे काम करता हूँ, क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे? ये दो साइन कंपोनेंट को मैं एक तरफ इकट्ठे कर लेता हूँ और एम जी को सेपरेट कर देता हूँ। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एम जी इज इक्वल टू, एम जी को यही पर रख, इसको उठा के इस तरफ ले गया, आर cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ एफ साइन ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। हुई इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क आता है हमारे पास दूसरा वैल्यूड इक्वेशन बनाने की। अब देखो यहाँ पे सेम वही बात आ गई, कार जो है कहाँ पे मूव कर रही है? सर्कुलर रोड में, यानी कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है।
जब ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो ऑब्वियसली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ एक्ट करती है, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो आर साइन थीटा पहले से था, दूसरा एफ कॉस थीटा सेंटर की तरफ लगा, ठीक है। तो यानी कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको प्रोवाइड हो रही है वो दो कंपोनेंट दे रहे हैं, कौन कौन से, एक दे रहा है मेरे पास आर साइन थीटा कंपोनेंट दे रहा है, प्लस दूसरा दे रहा है एफ कॉस थीटा। प्लस इसलिए क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों अलाइनमेंट जो है दोनों वेक्टर्स की सेम सेंटर की तरफ ही होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग होगी है गड़बड़, अदरवाइज दोनों के दोनों सेंटर की तरफ ही अलाइन करेंगे, इसलिए मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। अब इन दोनों इक्वेशन को असेस करके मुझे एक वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो असेस कैसे करें, मुझे वेलोसिटी कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे किसी इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं आती है, अगर आपको भी असेस कर ले तब भी नहीं मिलेगी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगी। तो कैसे, जैसे मैंने पहले किया सेम वही करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे, अब देखो एफ सी ऊपर रखा मैंने, डिवाइड किया किससे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एम जी इज इक्वल टू, ये एफ सी की इक्वेशन क्या थी, आर साइन थीटा प्लस ऑफ एफ कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसकी इक्वेशन क्या थी, आर कॉस थीटा माइनस ऑफ एफ साइन ऑफ थीटा। अब कुछ नहीं करना है मुझे, इन इक्वेशंस को असेस करके सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे करूंगा कैलकुलेट, एफ सी की वैल्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी, क्योंकि आर थर्ड पार्ट में जाएगा, थर्ड पार्ट आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, आर कॉमन निकाल लेता हूँ, आर यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा साइन ऑफ थीटा प्लस, इसको इरेज कर देता हूँ, डायग्राम सभी ने अंडरस्टैंड कर दिए ना, तो इसको इरेज कर देते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, प्लस ये बनेगा एफ। अब यहाँ पे आर तो था ही कॉमन निकालने के लिए, तो आर के हो गया यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एफ अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा, नीचे से भी आर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी कॉस थीटा माइनस ऑफ एफ अपॉन आर साइन थीटा। क्लियर हुई बात, आर के साथ आर कट गया, एम के साथ एम कट गया, तो बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, ये बन गई इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ थीटा प्लस एफ अपॉन आर, व्हाट इज एफ अपॉन आर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एफ अपॉन आर के बराबर होता है। तो एफ अपॉन आर की जगह यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, म्यू लिखूंगा सिंपल, कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। एक्सप्रेशन आपका ये भी ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, यहाँ पे हमें साइन का भी एंगल देखना पड़ेगा, कॉस का भी एंगल देखना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा और यूटिलाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं फॉर्मूले को। कैसे, अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा और इजी बना देते हैं, कैसे, कोस को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कोस थीटा को जो मैंने कॉमन निकाला तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोस तो था ही तो डिवाइड करना पड़ा, प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी कॉस को कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कॉस था नहीं तो म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। क्या हुआ, कॉस के साथ कॉस कट गया, मैं साइन को भी तो कॉमन निकाल सकता था, साइन को मैंने इसलिए कॉमन नहीं निकाला क्योंकि साइन अपॉन कॉस मिलके क्या बनाते हैं टैन, और कॉस अपॉन साइन मिलके क्या बनाते हैं कोट। तो कोट को हम लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं सॉल्यूशंस करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म साइन और टैन को ही यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गई इक्वेशन मेरे पास, v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी विल बी इक्वल टू द साइन अपॉन कॉस, किसके इक्वल हुआ, टैन ऑफ थीटा के इक्वल हुआ, प्लस ऑफ म्यू होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ म्यू साइन अपॉन कॉस टैन ऑफ थीटा, ठीक है। बट एक्चुअली में आपको निकालना क्या था, आपको तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, जैसे हमने पहले आर्टिकल्स में निकाल रहे थे। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी, एक काम करते हैं, v स्क्वायर निकालना हमने, तो v स्क्वायर को यहीं पर रख देते हैं, r इंटू जी इस तरफ चला गया, टैन ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू अपॉन 1 माइनस ऑफ म्यू टैन ऑफ थीटा। क्लियर है बात ये, अब स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर को ऊपर तरफ ले जाओ, तो v इज इक्वल टू r इंटू जी, ठीक है, टैन ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू अपॉन 1 माइनस ऑफ म्यू टैन ऑफ थीटा एंड होल
power 1/2. That is the expression for the maximum velocity for the car when it negotiate with the banked circular road. तो इतनी वेलोसिटी के साथ उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे आर रेडियस चाहिए, सर्कुलर रोड का रेडियस कितना है, जी कांस्टेंट होता है, एंगल कितने एंगल से आपने उस इंक्लाइन प्लेन को उठाया हुआ है, ठीक है, बस इतनी। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए आप लोगों को। ये वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी तो यू कैन इजीली गेट दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वन इज फॉर द बैंक सर्कुलर रोड विद फ्रिक्शन। इस चीज का ध्यान रखना, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ठीक है। एचपी बोर्ड में ये 3 मार्क्स की आते हैं, दोनों के दोनों जो अभी हमने पहले किए तो इससे पीछे वाला जो किए हुए थे। क्लियर हुई बात ये। तो दिस वन इज द कार ऑन ए बैंक सर्कुलर रोड विद फ्रिक्शन।